नमो नमः। कल से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है और जैसा कि आपसे वादा था, वचन दिया था कि शारदीय नवरात्रि से संबंधित हर तरह की वीडियोस के लिए एक सीरीज़ लेके आएंगे, हर तरह की बातों के लिए, नॉलेज के लिए एक सीरीज़ लेकर के आएंगे, जिसमें शॉर्ट वीडियोस भी होंगे और लॉन्ग वीडियोस भी होंगे। तो शुरू करते हैं। आज का ये जो वीडियो है ये बेसिकली आपको हर एक बात बताएगा कि नवरात्र क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, उसके क्या रीज़न्स हैं, उसका आध्यात्मिक पहलू क्या है, उसका साइंटिफिक पहलू क्या है, वैज्ञानिक पहलू, उसका आयुर्वेदिक पहलू क्या है, उसका ज्योतिषीय पहलू क्या है और उसका भक्ति का पहलू क्या है। तो शुरू करते हैं। नवरात्रि का अर्थ क्या है? नवरात्रि का अर्थ है 9 रात्रियों का एक काल। कौन सी 9 रात्रियां? ये साल में 4 बार है। कहाँ कहाँ पे, कब कब, कैसे कैसे? भाई 4 तरह की नवरात्रियां हैं जो हर 3 महीने पे आएगी। क्यों आएगी इसके ऊपर भी बात करेंगे। कब कब होगी? 2 नवरात्रियां जो मेन होती हैं वो एक होती है चैत्र महीने के शुरुआत के 9 दिन, एक होती है अश्विन महीने के 9 दिन शुरुआत के। कारण 2 नवरात्रियां आएंगी जब ऋतुओं का संधि काल होगा, यानी कि जो हमारे मौसम है, वेदर है, इनका जो संधि काल होगा, यानी जिस जगह पे इनका एक ट्रांजिशन फेज होगा, वहाँ पे आएगी पहली नवरात्रि। फिर दूसरी नवरात्रि 6 महीने बाद, यानी जब गर्मी से सर्दी आएगी मार्च अप्रैल के बीच में, और जब अक्टूबर से नवंबर सर्दी से गर्मी आएगी, तो ये 2 नवरात्रियां आएंगी। और 2 नवरात्रियां गुप्त नवरात्रियां कहलाती हैं, जिन्हें गृहस्थ जीवन में बहुत अधिक मान्यता नहीं दी जाती है। ये आएंगी जब इन दोनों के बीच में 3-3 महीने के गैप में। क्यों इसी समय पर नवरात्रि मनाई जाती है? देखिए, जिस वक्त ऋतुओं का संधि काल होता है उस समय केवल ऋतुएं नहीं बदल रही होती, टेम्परेचर में अनस्टेबल होता है। उस समय पर कीड़े मकोड़े, आप ध्यान देंगे, इस समय पर कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उन्हीं को मारने के लिए दिवाली में हम लोग दिए जलाते हैं, तो कीड़े मकोड़े बहुत बढ़ जाते हैं, गंदगी बहुत बढ़ जाती है। आप लोगों को दिखेगा इस वक्त आपके बाथरूम, आपके आसपास कॉकरोच, मक्खियाँ, मच्छर, मकड़ियाँ, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वायरसेस, बैक्टीरियाज, जर्म्स, ये तरह तरह की बीमारियों के कैरियर्स होते हैं। तो इस मौसम में साथ में, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, टेम्परेचर के अलावा इसकी ह्यूमिडिटी चेंज हो रही होती है मौसम की, तो जब ये सब हो रहा होता है तो बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। प्लस आयुर्वेदिक गुण जो हमारे गुण होते हैं, सतरज और तम, ये भी, इनका भी संधि काल होता है, ये भी, इसका भी एक इम्बैलेंस बॉडी में क्रिएट होता है। तो ऐसे समय पर हम क्या करते हैं कि जब ये संधि काल होगा एक ऋतु से दूसरी ऋतु का, उस वक्त हम अगर सात्विक भोजन लें, सात्विक लाइफस्टाइल करें, आध्यात्मिक रूप से चीज़ें करें, तो हमारी न सिर्फ बीमारियां दूर होंगी, बल्कि हमें लगता है कि हमारा जो आध्यात्मिक ग्रोथ है, जो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, आध्यात्मिक उन्नति है, वो भी अपने चरम पर पहुंच सकती है। तो इसी के लिए नवरात्रियों को मनाया जाता है। इनका अब नवरात्रि ही क्यों है और 9 दिन क्यों नहीं है और 9 ही क्यों है और भी क्यों नहीं है? तो सबसे पहले तो रात्रि की बात कर लेते हैं। आप जब भी आपको तेज आवाज एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचानी होती है, आप तो उसके लिए कौन सा समय ज्यादा अच्छा होता है, सुबह का या रात का? ध्यान दीजिए कि ये रात का समय ज़्यादा अच्छा होता है। ऑब्वियसली रात को ज़्यादा तेज़ आवाज़ और ज़्यादा दूर तक आवाज़ जाती है। उसका कारण आप ये सोच सकते हैं कि नहीं, दिन में कोलाहल होता है, दिन में भीड़ होती है और बहुत ज़्यादा शोर होता है। लेकिन आप ध्यान देंगे कि अगर आप किसी बहुत बड़े मैदान में भी ये कर रहे हैं, या फिर किसी पहाड़ के ऊपर भी आप ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे शोर नहीं है, तब भी दिन में आवाज़ दूर तक नहीं जाती, रात में आवाज़ दूर तक जाती है। इसका एक साइंटिफिक रीज़न है कि आवाज़ जो होती है वो भी वेव्स से मिलकर के बनी है, और जो लाइट है, सनलाइट या रोशनी, ये भी वेव्स फॉर्म में होती है। तो वेव्स जो होती हैं वो उनके बीच में एक इंटरफेरेंस होता है, ये एक फिजिकल फिनोमेना है। तो जब वेव्स एक जगह पे होंगी, दूसरी जगह से वेव्स आएंगी, तो उनके बीच में इंटरफेरेंस होगा, आवाज़ ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी। फिर जो भी कुछ हम सोचते हैं वो भी वेव फॉर्म में होता है, जो भी कुछ हम बोलते हैं वो भी वेव फॉर्म में होता है, मंत्र भी वेव्स की फॉर्म में होते हैं, अध्यात्म भी वेव फॉर्म में होता है, यानी तरंग की फॉर्म में होता है, तरंग की स्थिति में होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि रात में यदि हम अपनी आध्यात्मिकता को जागृत करें, रात में, क्योंकि जब हम अंधेरे में, जब हमें बाकी जगहों पे अंधेरा नहीं मिलता, तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं ताकि दिमाग तक भी रोशनी की तरंगें ना जाए, ताकि दिमाग को स्थिर किया जा सके।
बिल्कुल यही चीज़ रात्रि में होती है। तो इसलिए रातों को चुना जाता है कि भाई रात में हम इन 9 रातों तक अपने आध्यात्म के काम को करेंगे ताकि हम उन्हें अच्छी तरह से बैलेंस कर सकें। अच्छा, ये 9 क्यों है, इसके ऊपर भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचार दिए, बट मैं आज आपको बताता हूँ कि क्या कैलकुलेशन है 9। कुछ लोग बोलते हैं कि 9 ग्रह हैं इसलिए, कुछ लोग बोलते हैं सत, रज और तम, इनके बीच के इंटरसेक्शंस 9 पॉइंट्स बनाते हैं, तो हर एक पॉइंट के लिए 9। कुछ लोग बोलते हैं कि 7 तो रंग है, फिर एक सफ़ेद और एक काला उसमें जोड़ दिया। कुछ लोग बोलते हैं कि अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन असलियत में 9 ही क्यों है। और रात्रि, तो देखिए ऐसा है कि रात्रि कब आती है, जब चंद्रमा आता है। तो चंद्रमा, भाई हमारे पास 2 तरह के, भारतीय संवत्सर में 2 तरह के वर्ष होते हैं। एक होता है जो ल्यूनर वर्ष होता है, यानी चंद्र की गति के हिसाब से। एक होता है जो सूर्य की गति के हिसाब से। चंद्र की गति 360 दिन में एक साल पूरा करती है। तो हम क्या करते हैं, हर 3 महीने पे 9 दिन निकाल देते हैं। 3 महीने 9 दिन, फिर 3 महीने 9 दिन, फिर 3 महीने 9 दिन, फिर 3 महीने 9 दिन। इन 9 दिनों में हम अपने शरीर के 9 तंत्रों को, 9 मंत्रों को, शरीर के 3 गुणों को 3-3 हिस्सों में करके, 9 ग्रहों को 9 औषधियों से और 9 तरह के आचार विचार से, 9 मंत्रों से अपने आप को शुद्ध करते हैं ताकि हमारी बीमारियां अगले 6 महीने के लिए हमसे दूर हो जाए। इसलिए 9 को गिना गया है। अब रात्रि ही क्यों है, ये भी हम लोगों ने बात कर ली। 9 ही क्यों है, ये भी हम लोगों ने बात कर ली। अब एक बहुत सिंपल से उस पे आते हैं कि आगे आने वाले वीडियोस में आपको क्या मिलेगा। आगे आने वाले वीडियोस में हर दिन के हिसाब से एक चीज़ होगी। आपको एक कथा सुनाई जाएगी कि इस आज की नवरात्रि की कथा क्या है, यानी प्रथमा जो नवरात्रि है उसकी कथा क्या है, द्वितीय नवरात्रि की कथा क्या है, तृतीया की क्या है, ऐसे करके 9 की। हर एक नवरात्रि का मंत्र क्या है, हर एक नवरात्रि की औषधि क्या है, हर एक नवरात्रि का व्रत कैसे करना है, हर एक नवरात्रि का आध्यात्म क्या है, हर एक नवरात्रि का आहार क्या है, और हर एक नवरात्रि से कौन सी नवरात्रि से कौन सा जो हम लोगों का तंत्र होता है, संचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र, और इसी तरह से 9 तंत्र जो है उनमें से कौन सा तंत्र कैसे ठीक होगा, कौन से रंग से आपको उस तंत्र की शुद्धि होगी, कौन से मंत्र से उस तंत्र की शुद्धि होगी, कौन सी बीमारी उससे दूर होगी, कौन सा गुण उससे ठीक होगा, इन सब के ऊपर आगे आने वाले 9 दिनों में हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा शॉर्ट्स की फॉर्म में भी हम इन वीडियोज़ को डालेंगे। इसमें कतई ये नहीं है कि आप यदि हिंदू हैं या सनातनी हैं केवल तभी, या आप मुस्लिम हैं तब भी आप इसे कर सकते हैं, क्रिश्चियन हैं तब भी कीजिए, यहूदी हैं तब भी, क्योंकि बीमारियां तो सभी की ठीक होनी चाहिए। सुख सभी के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। बीमारियां सबकी दूर हों, स्वास्थ्य सबके पास हो, आध्यात्मिक उन्नति सबकी हो, बस यही तो सब कुछ हम लोग चाहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम। नमो नमः।